हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक कॉलर ब्लाउज की कटिंग देखने वाले हैं। कॉलर ब्लाउज के लिए डिमांड आप लोग के बहुत ज़्यादा आ रहे थे, किस प्रकार से ये कॉलर फिट होता है, कैसे कटिंग होती है। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। बेसिकली कटिंग पे फोकस होगा, कॉलर की कटिंग भी साथ में हम लोग देखेंगे। ये जो ब्लाउज देख रहे हैं आप, ये है एक कटोरी कॉलर ब्लाउज, लेकिन हम लोग देखेंगे आज प्रिंसेस कट कॉलर ब्लाउज। जो आपके पास प्रिंसेस कट का कॉलर वाला ब्लाउज नहीं है मेजरमेंट के लिए, तो आप किस प्रकार से क्या क्या चीज़ों का ध्यान रख करके कटिंग करोगे और कैसे ब्लाउज को बनाओगे, आज इस वीडियो में हम लोग उसको समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको मेजरमेंट पे फोकस करना है। जैसे आपका मेजरमेंट लेने का जो तरीका है वो एकदम सिंपल होता है। कॉलर वाला ब्लाउज अगर आपके पास ऑलरेडी है और आपको कॉलर वाला ही बनाना है ना, तो ज़्यादा इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। सीधा सीधा आप लेंथ को नापोगे, लेंथ नापने के बाद आप चेस्ट कमर को नापोगे और उसके बाद सीधा आ जाएंगे किसमें, शोल्डर पे। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। शोल्डर चाहे आप बॉडी से नापे, चाहे आप नापे पुराने ब्लाउज से, कॉलर वाला ब्लाउज ही एकमात्र इकलौता ऐसा ब्लाउज है जिसमें शोल्डर एकदम इक्वल आता है। ठीक है, चाहे आप बॉडी से नापे चाहे पुराने ब्लाउज से, तो जितना आया उसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करके आपको लेना होता है। डॉट पॉइंट वगैरह, आर्म होल की गोलाई, सब कुछ आपको प्रॉपर नाप लेना है, जो कि हम हर एक ब्लाउज का नापते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको सब कुछ नाप करके देख लेना है। अब इसको करते हैं साइड में। हमारे पास एक मेजरमेंट है, वो तो मैंने खाली सैंपल के लिए आपको दिखाया। हमें मेजरमेंट इस आधार पे चलना है। लंबाई 14 इंच की, चेस्ट 36, कमर 30, शोल्डर 14, सामने का गला 7.5 और डॉट पॉइंट 10 इंच का। ठीक है, अभी इसको करते हैं साइड। हम लोग देखेंगे सबसे पहले कटिंग, जिसमें हम एक पल्ला रखे हुए हैं। अब इसमें सामने पहले काटना है कि पीछे पहले काटना है, खासकर प्रिंसेस कट ब्लाउज में कंफ्यूजन होता है ना। क्योंकि जैसे आप देखते हैं नॉर्मल प्रिंसेस कट ब्लाउजों में हम क्या करते हैं, बैक पल्ला पहले काटते हैं और उसके बाद फ्रंट काटते हैं, है ना। अब कॉलर वाले में क्या होगा, तो कॉलर वाले में भी बैक पल्ला पहले काटेंगे। लेकिन कंफ्यूजन लोगों का क्या होता है कि सर, जैसे हम कॉलर वाले ब्लाउजेस बनाते हैं तो पीछे का पल्ला 1.5 इंच बड़ा रखते हैं, तो उस कंडीशन में फिर कैसे हम पीछे पल्ले को पहले काट सकते हैं। तो आज इस वीडियो में वही चीज मैं क्लियर करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, ध्यान से देखना। सबसे पहले लेंगे एक सीधा निशान इस प्रकार से, उसके बाद डायरेक्ट आ जाएंगे आप लेंथ पर। अब हम पीछे पल्ला ही पहले काट रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप ये ध्यान रखना है कि लेंथ आपका 14 इंच है, तो आप 1 इंच का मार्जिन ऐड करके 15 पर ही निशान लगाओगे। आपको अभी 1.5 इंच बड़ा नहीं लेना है। ठीक है, वो बाद में लेंगे, लेना तो कंपलसरी है, वो तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं लेंगे। ये हमने 15 इंच पर निशान लगाया। अब यहाँ पर हम शोल्डर को नापेंगे। शोल्डर हमारा कितना है, 14 इंच का है, चाहे वो ब्लाउज का नाप हो चाहे बॉडी का। मैंने क्या कहा कि 14 है, तो आप उसको 15 कर दोगे, 1 इंच का मार्जिन ले लो, हाफ करके 7.5 पे निशान। ठीक है, या फिर हाफ शोल्डर पे आधा इंच का मार्जिन, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर भी 7.5 का ये इस प्रकार से निशान, स्केल से निशानों को हम मिला लेंगे। और मिलाने के बाद यहाँ पर देखो, ये जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा प्रोसेस भाई, आर्म होल की साइड आप कितना डाउन करते हैं, शोल्डर को 1 इंच डाउन करते हैं। और ये डाउन कहां से होता है ये चीज भी मैं आप लोग को बता देता हूं। गला आप कॉलर वाले पैटर्न्स में 2.5 इंच का रखो, नॉर्मल साइजों में। बड़ी साइज है तो आप 3 इंच, पौने 3 इंच का भी रख सकते हैं। नॉर्मल साइजों में 2.5 इंच का आप गला रखो। बचा हुआ शोल्डर पट्टी आपका सीधा आर्म होल की साइड 1 इंच डाउन हो जाएगा। ठीक, अब ये डाउन करने के बाद आप एक निशान लोगे जो कि आर्म होल का सीधा निशान होता है। ये हम ले लेंगे 36 इंच चेस्ट है तो 5.5 पर। ठीक है, ये इस तरह से। अब उसके बाद ये हमने मिला दिया। मिलाने के बाद यहाँ पर आर्म होल का भी जो आपका निशान है सीधा वाला, वो 1 इंच अंदर की तरफ डाउन आएगा ऐसे। और इसको हम ये कुछ इस प्रकार से मिला लें। ज्यादा डाउन क्यों करते हैं, क्योंकि कॉलर वाला पैटर्न है, बॉडी पर ये पूरा 16 इंच, जैसे 14 इंच का शोल्डर है तो 14-15 पे आया हुआ है, इसकी वजह से हम इसको थोड़ा सा स्लोप देते हैं। ठीक है, अब चेस्ट और कमर के बेसिक मेजरमेंट डालने हैं। चूंकि हमने पुराने ब्लाउज से नाप लिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर किसी भी तरह के लूजिंग देने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, जैसे आप बंद गले के जो ब्लाउजेस पहनते हैं, चाहे वो कॉलर वाले पैटर्न्स हो, चाहे बोट नेक के पैटर्न्स हो, चाहे हाई नेक के पैटर्न्स हो, इसमें लूजिंग का फॉर्मूला भी कुछ चेंज हो जाता है। उसके बारे में भी हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, अभी नहीं। ये इस प्रकार से कमर का मेजरमेंट, उसके बाद आप 1 इंच का डॉट और जो सिलाई मार्जिन अपने चेस्ट पे लिया वही कमर। ठीक है, इस तरह से मिला देना। अब ये आपका पीछे पल्ले का ड्राफ्ट रेडी है। तो इसके बाद क्या करना है, जब आपका पूरा फ्रेम रेडी हो जाए तो सबसे पहले आपको गला बनाना है। अब कॉलर वाले पैटर्न्स में मुख्य रूप से कौन कौन से गले बनते हैं,
है ना। तो यहाँ पर फ्रंट नेक में आप बना सकते हैं गोल गला, आप बना सकते हैं यू गला, वी गला, पान गला, मटका गला, पंचकोणी गला, बहुत तरह के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। गहराई कितनी होनी चाहिए फ्रंट गले की? 7 इंच के आसपास, 7.5 रख लेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 7.5 आप कब रख सकते हैं? जब आपको गले का शेप कुछ इस तरह से रखना है कि आप डीप करने के बाद भी आपको ज्यादा फर्क ना पड़े। जैसे वी गला ना, वी गला आप 7.5 का 8 इंच भी रख दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीचे शेप उसका कम रहता है। तो ये कुछ इस टाइप से हम यहाँ पर ये शेप दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और जो नोटिस करने वाली है, गले पर ही आपको एक निशान लगाना होता है कॉलर की फिटिंग का, कि कितने इंच पर ये फिट होगा, है ना। तो ये हम लगाते हैं लगभग 2.25 पे, ठीक, 2.25, बड़ी साइजों में 3। इतना करने के बाद ये आपका क्या हो गया? फ्रंट पल्ले का गला। अब मैं ये चीजें क्यों समझा रहा हूं? मैंने कहा कि ये बैक पल्ला है, फिर मैंने आपको फ्रंट के हिसाब से ये चीजें बता दी। देखो बैक पल्ले में हमको आर्म होल भी डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती, फ्रंट में पड़ता है, हमने यहाँ पर डाउन कर दिया। अभी हम आर्म होल का गोलाई प्रोसेस समझते हैं। ये फ्रंट का गोलाई इस तरह से, ये बैक का गोलाई। अब हम यहाँ पर कुछ इस टाइप से इसका गोलाई शेप देंगे, जो कि एकदम कॉमन है। 1 इंच से पहली गोलाई, 2.25 इंच से दूसरी गोलाई, जो हम हमेशा फॉलो करते हैं वही करेंगे, इसमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं। अब इतना करने के बाद चूंकि ये पीछे का पल्ला है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, एक तो आपका डॉट पीछे का, ये आपका महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप कॉलर पैटर्न बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप डॉट को ज्यादा आगे पीछे करेंगे या ऊंचा करेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। जहां पर आप सिंपल जो डॉट ब्लाउज में लगाते हैं, सामान्य ब्लाउज में, वही आपका यहाँ पर भी लगता है। इसके बाद जैसा मैंने कहा कि अगर आप पीछे पल्ला बना रहे हैं, तो पीछे पल्ला हमेशा किसी भी तरह के कॉलर पैटर्न में 1.5 इंच बड़ा रहता है। तो वो बड़ा कैसे करेंगे, ये भी एक प्रश्न होता है कि वो बड़ा कैसे करेंगे। तो मैं आप लोग को भी समझा रहा हूं। देखो यहां पर ये जो पैटर्न है, ये इस तरह से हमने रखा, इसको थोड़ा ऊपर खींचें, क्योंकि जब भी आप बढ़ाएंगे लेंथ को 1.5 इंच बड़ा, तो वो शोल्डर की तरफ से ही आपको बढ़ाना है, इधर से नहीं बढ़ाना, नीचे से ना, आपको बढ़ाना ऊपर से ही है। 1.5 इंच ऊपर ले लेंगे इस तरह से, और उसके बाद यहां पर ये डाउन वाले निशान से 1.5 इंच ऊपर ले लेंगे। ये कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि जैसे आपका शोल्डर फ्रंट पल्ले में डाउन रहेगा, वैसे ही बैक पल्ले में भी डाउन रहेगा, ठीक है। ये इतना करने के बाद ये देखो ऐसे, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट मैं क्या समझा रहा हूं? शोल्डर का जो शेप है वो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, फ्रंट और बैक का। इतना करने के बाद पीछे पल्ले का जो कॉलर कटिंग या कॉलर फिटिंग का जो शेप आता है, वो इसी नीचे 1.5 इंच वाले निशान से आके इस तरह से गोल शेप में मिल जाता है। और इसके बाद इस पैटर्न में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम काट देते हैं। अब ध्यान रखना, जब हम इसको काटेंगे तो हम चाहें तो नीचे एक और एक्स्ट्रा पेपर रख सकते हैं। एक्स्ट्रा पेपर रखने से क्या बेनिफिट होगा, देखो मैं आपको समझा रहा हूं। एक्स्ट्रा पेपर रखोगे जब आप नीचे, तो आपका नीचे वाला जो पीस है वो क्या बन जाएगा? बैक पल्ला बन जाएगा। और फ्रंट को हम फ्रंट के हिसाब से छांट देंगे, और नीचे जो मार्जिन हमको प्रिंसेस कट कर देना उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये आपको ज्यादा सहूलियत पड़ेगा। नीचे रखते हैं एक पेपर इस प्रकार से, और इस पे पिन वगैरह कर देंगे ताकि इधर उधर ना सरके। और ये चीज आप पहले भी रख के कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप बाद में ही रखोगे, पहले भी रख के कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अभी कटिंग करते हैं इसकी। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। अब मेरी बात ध्यान से समझना, हमने आर्म होल को पीछे पल्ले के हिसाब से काटा, हमने शोल्डर को पीछे पल्ले के हिसाब से काटा, ठीक है। तो सब कुछ ओके है, नीचे एकदम रेडी है, उठा लेंगे और डॉट बस का निशान उसमें मार देंगे, है ना। यहाँ पर ये डॉट का जो पॉइंट है, इसमें भी आप अगर कैंची का नोक लगाएंगे तो वो पॉइंट वहां से निकल के आ जाएगा, ठीक। ये आपका डॉट हो गया पीछे पल्ले का। अब इसको कर देते हैं साइड, पीछे तो हमारा रेडी है। अब आते हैं फ्रंट में। तो आप बोलेंगे कि सर फ्रंट के हिसाब से हम क्या करते हैं, शोल्डर को पहले छांट देते हैं, ठीक है, हम शोल्डर को छांट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम आर्म होल को भी छांट देंगे, वो भी समझ में आता है, आर्म होल को भी छांट देंगे। उसके बाद भी ये फ्रंट पल्ला रेडी नहीं होगा। क्यों रेडी नहीं होगा? क्योंकि ये फ्रंट पल्ला छोटा पड़ेगा।
क्योंकि अभी ना तो हमने इसमें प्रिंसेस का शेप दिया है, ना तो पफ क्रिएट किया, ना तो पफ के लिए मार्जिन दिए हैं। खाली हमने क्या किया, फ्रंट का गला यहाँ पर डिजाइन किया। ठीक है, तो गले की कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद एक एक्स्ट्रा पेपर लेंगे, या ये चीज़ आप डायरेक्ट कपड़े पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सबको समझा रहा हूँ, उसको देखिए कैसे करना है। हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसी को रख करके एक नए पेपर पूरी कटिंग करेंगे। ध्यान से देखिए, ये चीज़ आप डायरेक्ट कपड़े पर भी कर सकते हैं। अब कपड़ा वेस्ट होगा, इसलिए मैं सीधा सीधा पेपर पे ही आपको समझा रहा हूँ। ये देखो अलग से स्पष्ट दिख रहा है नीचे रखा हुआ पेपर। अभी हम क्या करेंगे, पूरा मार्क कर देंगे जैसा है वैसा, और ये वाला पेपर हटा देंगे। ठीक है, अगर आप लोग हमसे पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं, चाहे वो कॉलर वाले ब्लाउजेस के हों, चाहे नॉर्मल ब्लाउजेस के हों, सब्यसाची को, जिस तरह के भी हों, अगर आप लोग मंगाना चाहते हैं, फिटिंग वगैरह बहुत अच्छी आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100% कैश ऑन डिलीवरी के साथ आप लोग मंगा सकते हैं। डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप लोग उस पर इंक्वायरी करें और अपना पेपर कटिंग आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका काम हो गया, कर देते हैं साइड। ठीक, सबसे पहले तो आपको डॉट वाली लाइन पे ध्यान देना है। डॉट का जो निशान है वो कहाँ पर आया, यहाँ पर। ये इस तरह से निशान हमने लगाया। और देखो ये फ्रंट का डॉट और बैक का डॉट का क्या कनेक्शन होता है। तो फ्रंट में जो दोनों डॉट्स होते हैं, दोनों डॉट्स की आपस में जो बीच की दूरी होती है, समझ रहे हो, वो एकदम फिक्स होता है। लेकिन बैक का हम थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं डिजाइन के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पर शोल्डर से जो डॉट की दूरी होती है, ये चीज आप कैसे समझोगे कि शोल्डर से डॉट की दूरी कैसे, तो आप शोल्डर पे रखोगे टेप। अब कॉलर वाले ब्लाउज में कंफ्यूजन क्या होता है कि ये जो टेप है हम कहाँ रखेंगे, है ना। तो इसको रखने का तरीका मैं आप लोग को बताऊंगा किस तरह से इसको रखा जाता है, वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर लगा देते हैं मार्क। ठीक है, जितना हमारा डॉट पॉइंट है उसमें आधा इंच प्लस करके 10.5 पे लगाएंगे, 10 है तो। अब ये करने के बाद आप इन निशानों को मिला देंगे। नॉर्मल जो प्रिंसेस कट का शेप होता है वो हमको देना है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। प्रिंसेस कट का जो मैंने फॉर्मूला बताया बेहद ही आसान है। कैसे आसान है, देखो सबसे पहले आपको 1 इंच डाउन आना है। ठीक, ये इस तरह से। ये करने के बाद निशान आप सीधा खींच देंगे और उसके बाद 1 इंच नीचे आपको एक और मार्क करना है। वो लेंथ वाली लाइन से 1 इंच नीचे होता है ना, दोनों 1-1 इंच है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। सीधा इसको आगे बढ़ा देंगे। इसके बाद मैंने क्या बोल रखा है कि वो आपका जो डॉट का पॉइंट है उससे 1 इंच ऊपर से आप प्रिंसेस की लाइन को सीधा आर्म होल के सेंटर पे ले जाके हाथों से मिला देंगे। इसके लिए किसी भी तरह की फ्रेंच कर्व या किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, अगर आपका हाथ चलता है बराबर, मतलब सही तरीके से, है ना। अब पफ क्रिएशन, तो अंदर डाउन वाले निशान से नॉर्मल साइजों में 3.5 इंच डाउन वाले निशान से, ये देखो 3.5 करने के बाद आजकल हमने ये क्या किया है कि ये इस तरह से डॉट का जो पॉइंट है वहां से हम नाप के देखते हैं इस निशान को, जितना आ रहा है उतना यहाँ पर मार्क करते हैं। कंफ्यूज ना हो इसलिए दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि इससे सिलाई करते वक्त जो आपका दोनों पीस है वो छोटा बड़ा नहीं होता। डॉट पॉइंट से यहाँ पर कितना आ रहा है, अप्रॉक्स 5.25, है ना। तो यहाँ पर ये 5.25 पे हमने मार्क किया, ताकि जब हम उसको जोड़ेंगे तो ये छोटा बड़ा ना हो। ठीक है, अब ये इस टाइप से हम इसको मिला देंगे, है ना। मिलाने के बाद अब 3.5 इंच का कपड़ा हम यहाँ से गायब कर रहे हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को। तो 3.5 इंच का जो कपड़ा गायब करेंगे उसको कवर कैसे करेंगे, तो इसके लिए 3.5 में आप 1 इंच तो पहले माइनस कर देना, क्योंकि 1 इंच हमने पीछे वाले पल्ले पर अलग से मार्जिन लिया हुआ। ठीक है, ये डॉट मार्जिन मैंने आपको शुरू में ही बताया था, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो वो आप रिवाइज करके देख लेना, वो यहाँ पर ऐड होता है। बचा 2.5 इंच, तो आधा इंच इधर दे देना और 2 इंच उस साइड में दे देना, जिससे आपका टोटल 3.5 इंच का मार्जिन कवर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो इस तरह से करने के बाद निशानों को प्रॉपर मिला लेना। अब मिलाने से पहले एक चीज को और ध्यान रखना कि ये प्रिंसेस कट का पैटर्न है ना। तो क्या हो गया प्रिंसेस कट का पैटर्न, आप लोग बोलेंगे तो यहाँ पर एक मार्जिन और देना होता है। वो मार्जिन कौन सा मैं बताऊंगा, लेकिन अभी इस निशान को मिला लेते हैं इस प्रकार से। ऊपर जो कटोरी और क्रॉस पट्टी आपकी प्रिंसेस की फिट होनी है, उसके लिए आपको 0.25 इंच का मार्जिन ऊपर की साइड में भी देना होगा, ये ऐसे, और वो जाकर के सीधा नीचे मिल जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप से। अब ये ऑलमोस्ट रेडी है ना।
तो इसमें आपको ये वाला निशान मिलाना है और कर देनी है सीधी कटिंग। बाकी इसमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो ये कुछ इस टाइप से इसका शेप आएगा फ्रंट पल्ले का। बैक पल्ला तो आपके सामने ये हमने कटिंग किया रखा हुआ है। अब आ जाते हैं मेन कॉलर पे। ठीक है, कॉलर का कॉन्सेप्ट कैसे बैठता है, फर्मे से आप कैसे कॉलर का नाप लोगे। तो ये आधा इंच जो इसका ज्वाइंट होता है उसको अंदर दबाना है, ठीक है, दोनों पीसेस का। और उसके बाद आपको इसका मेजरमेंट लेना है, जितना आएगा उसमें आधा इंच मार्जिन दे के आपको कॉलर की कटिंग करनी है। ये देखो इस तरह से उसी राउंड शेप को नापना है जिधर कॉलर फिट होना है। तो कितना आ रहा है, अप्रॉक्स 6 इंच आ रहा है, तो 6.5 के कॉलर यहाँ पर हम काटेंगे। डबल फोल्ड में 6.5, ठीक है, टोटल में 13 इंच। ये इस तरह से डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद सबसे पहले लेना है एक सीधा निशान, ये ऐसे। उसके बाद क्या करना है, जैसे मैंने कहा 6.5 इंच लगेगा, तो 6.5 इंच का निशान लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला निशान आगे बढ़ाना है और फिर यहाँ पर 1.5 इंच का कॉलर हम बनाएंगे। तो 1.5 इंच इस तरह से नापना है। 1 इंच पहले डाउन करके ये शेप देंगे और उसके बाद 1.5 इंच का डिस्टेंस पूरा मेंटेन करेंगे। यहाँ से 1.5 इंच, फिर यहाँ से 1.5 इंच, और ऐसे करते करते पूरा लास्ट तक 1.5 इंच जाएगा। 1.5 मतलब 1.5। अब इसको करते हैं कटिंग। बस ये कॉलर का कॉन्सेप्ट, इसमें और ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है कॉलर कटिंग का। और रही बात फिटिंग का, तो मैंने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी दे रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, या फिर आप सर्च भी करेंगे ना दिलीप टेलर कॉलर फिटिंग करके, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ये हल्का सा राउंड शेप इस प्रकार से देंगे और कर देंगे इसकी कटिंग, जिससे कॉलर हो जाएगा बिल्कुल तैयार। ठीक है, तो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मेरा जानब से फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।